नमस्कार, दक्ष दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा की राजनीति और चुनाव में निर्णायक हालातों की चर्चा के तहत आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे। चुनाव में हार जीत चलती रहती है। राजनीति में जो व्यक्ति चुनाव से और हार से डरता है, सच्चे मायनों में वह पॉलिटिशियन नहीं होता। पूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल भारतवर्ष के बहुत बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी दो खासियत उन्हें महान बनाती हैं। राजनीति में होते हुए उन्होंने कभी चुनाव में हार जीत की परवाह नहीं की। एक समय में वे दो जगह से वह भी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ चुनाव लड़े, परंतु कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चौधरी देवीलाल ने 1972 में चौधरी भजनलाल के खिलाफ आदमपुर से और चौधरी बंसीलाल के खिलाफ तोशाम से चुनाव लड़ा। चौधरी देवीलाल ने साबित किया कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति लोगों के बीच में रहेगा वही आगे बढ़ेगा। उन्होंने दो नहीं, एक बार तीन जगह से भी चुनाव लड़ा। 1989 में उन्होंने रोहतक, फाजिल्का और सीकर मतलब 3 अलग अलग राज्यों में से एक साथ चुनाव लड़ा, वह भी लोकसभा का। चौधरी देवीलाल निर्दलीय विधायक भी रहे। सब जानते हैं कि वह 1980 में सोनीपत से सांसद चुने गए। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने 1982 में इस पद से त्यागपत्र दे दिया और महम जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। विधायक बने, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, परंतु चौधरी भजनलाल बाजी मार ले गए। इसके बाद फिर उनके त्यागपत्र के कारण खाली हुई सीट सोनीपत में 1983 में उपचुनाव हुआ तो फिर सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ने पहुंच गए, हार गए। यह उपचुनाव कांग्रेस की टिकट पर स्वर्गीय चौधरी रिजक राम ने जीता। इस हार से चौधरी देवीलाल निराश नहीं हुए और 1984 के आम चुनाव में फिर सोनीपत से ही फॉर्म भर दिया। इस चुनाव में वह चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक से हार गए। उसके बाद 1989 में रोहतक से जीते, परंतु 1991 में हार गए। कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक व्यक्ति के लिए चुनाव में हार जीत बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखती। चौधरी देवीलाल सरीखे नेता, नवोदित राजनीतिज्ञों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक बनने की कोशिश करते हैं, हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं। हर चुनाव में यह हार जीत होती रहती है, लेकिन हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव को लोग लंबे समय तक इसलिए याद रखेंगे कि इस चुनाव में लगभग 1 दर्जन ऐसे उम्मीदवार शक्ति प्रशिक्षण के लिए मैदान में आ गए, जिन्होंने एक रणनीति के तहत यहाँ तक कि चुनाव नहीं लड़कर या चुनाव में अपनी हार के बावजूद ऊपर का माल नीचे और नीचे का माल ऊपर करके दिखा दिया। 2024 के हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में ये लोग डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुए। इन लोगों ने कांग्रेस को हरा दिया, बीजेपी को जिता दिया। इन्हीं के कारण 20 से 25 सीटों पर ही मजबूत दिख रही भाजपा 48 विधायक बनाकर ले गई और कम से कम 60 सीटों पर जीत की स्थिति में दिख रही कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। कमाल की बात यह है कि यही 1 दर्जन नेता आज भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार की स्थिति में भी निर्णायक और ताकतवर नजर आ रही हैं। इतने ताकतवर कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता इन्हें अपने साथ देखना चाहते हैं। अभी तक इसमें से किसी ने भी किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की घोषणा नहीं की। इनकी जरूरत भाजपा को भी है, कांग्रेस को भी है और आज के दिन यह सभी लोग इंडियन नेशनल लोकदल की आशा की किरण भी बने हुए हैं। सच बात यह है कि फिर से संघर्ष करने की मुद्रा में नजर आ रही इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला भी इन सबको